Guys, today we will learn what is the constructor and how to create the constructor and how to work with the constructor. And second topic we will cover today in this session. What is the initializer block? What is the static block? And what is the constructor? And which block execute first and which block execute later? Firstly, in this session वी विल डू द प्रोग्रामिंग विथ प्रैक्टिकल। आते अपने प्रोजेक्ट पे। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी कई क्लासेस बनाई हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अभी हम लोग एक और क्लास बनाएंगे। क्लास नेम एक रखते हैं इम्प्लॉय की। इम्प्लॉय नेम की क्लास बनाते हैं। देन कंस्ट्रक्टर क्या होता है यहाँ पे हम डिफिनीशन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टर is a special type of member of the class that is used to initialize the object at the time object creation। कंस्ट्रक्टर जो होता है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर होता है क्लास का, जो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज का काम करता है। जब हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कराने का जो काम करता है वो कंस्ट्रक्टर करता है। एंड वी कैन से कंस्ट्रक्टर स्पेशल टाइप ऑफ मेथड। एंड जो उसका नेम होगा वो सेम क्लास नेम के सेम क्लास नेम के जैसा होगा। एंड कंस्ट्रक्टर है बट नो रिटर्न टाइप। मीन्स कोई भी रिटर्न टाइप कंस्ट्रक्टर का नहीं होता है। कोई भी, यहाँ तक वाइड भी नहीं लिख सकते हम लोग। एंड ओनली वी कैन यूज विथ कंस्ट्रक्टर पब्लिक प्राइवेट एंड ओनली एक्सेस मॉडिफायर वी कैन यूज विथ कंस्ट्रक्टर। ओके। तो कंस्ट्रक्टर जो होता है वो एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है। उसके पास ना कोई रिटर्न टाइप होता है और ना ओनली वी कैन यूज विथ कंस्ट्रक्टर ओनली एक्सेस मॉडिफायर वी कैन यूज। अब हम लोग देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते हैं। फर्स्टली डिफिनेशन भी यहाँ पे लिख देते हैं। कंस्ट्रक्टर, सिंपल सी डिफिनेशन क्या, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर ऑफ द क्लास दैट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। फर्स्ट पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट इस करते हैं, कंस्ट्रक्टर है बट नो रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के पास कोई भी रिटर्न टाइप, हम उसके साथ रिटर्न टाइप नहीं यूज कर सकते, यहाँ की वाइड भी नहीं यूज कर सकते, कुछ भी नहीं यूज कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्टर के साथ जो ओनली यूज होगा वो होगा ओनली, कंस्ट्रक्टर के साथ हम लोग एक्सेस मॉडिफायर यूज कर सकते हैं। एंड चौथा पॉइंट जो रहेगा वो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर ऑलवेज स्टार्ट विथ क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर जो होगा वो हमेशा किसके नेम से डिफाइन होता है, वो हमेशा जो डिफाइन होगा वो एज क्लास के नेम से ही बनाया जाता है। हम लोग बनाएंगे इम्प्लॉय। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर देयर आर थ्री टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। जो मेनली होते हैं वो तीन, जो कंस्ट्रक्टर होता है वो तीन टाइप का, बट मेनली टू टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं। जो होता है एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये होता है एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसको बोलते हैं नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एक होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। बट इसी को ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग ये भी कंस्ट्रक्टर ना बनाए तो क्या होता है, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये होता है कंस्ट्रक्टर एज अ क्लास नेम। हमने पेरेंथेसिस लगाया, करली ब्रेसेस यूज कर दिया, और इसका जो रिलेशन होगा वो किससे होगा, वो ऑब्जेक्ट से होगा, ना कि क्लास से। कि जब ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कराने का काम करता है। अभी हमने ये क्लास बनाई, यहाँ पे हम लोग मेन मेथड बना दिए। मेन मेथड बनाने के बाद हम इस इम्प्लाई का अभी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इम्प्लाई। अभी इस ऑब्जेक्ट में तीन चीज हुई।
पहला पॉइंट क्या हुआ, ये इम्प्लाई, ये क्लास नेम हो गया, एक रिफरेंस हो गया, ये रिफरेंस वेरिएबल हो गया। ये जो है ये कंस्ट्रक्टर है, क्या है, कंस्ट्रक्टर है। ये न्यू, ये मेमोरी, मेमोरी में क्या लिया, ये मेमोरी में स्पेस को ऑक्युपाई किया, मेमोरी में स्टोर किया, कराया। हाँ, न्यू कीवर्ड मेमोरी में ऑब्जेक्ट को स्टोर कराने का काम करता है। और ये इम्प्लाई एक कंस्ट्रक्टर हुआ, जैसे ही हमने न्यू इम्प्लाई यहाँ पे ऐड किया, जैसे ही हमने न्यू एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बना के, न्यू के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो जैसे ही हमने ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बनाया, वैसे ही ये कॉल हो गया, क्या हो गया, ये इम्प्लाई इसको क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, क्या कर दिया, इस ऑब्जेक्ट को, इसको इनिशियलाइज कर दिया। अभी जब हम रन करेंगे तो हमको आउटपुट मिल जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनते ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, हमें मैन्युअली कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें नो नीड टू कॉल मैन्युअली, बिकॉज व्हेन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट देन ऑटोमेटिक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो ये था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मीन्स जिसको हम नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यू बनाते हैं, कुछ वैल्यू डिफाइन करते हैं, कुछ इंस्टांस वेरिएबल डिफाइन करते हैं, जैसे इंट ए इज इक्वल टू 10 डिफाइन करते हैं, इनिशियलाइज नहीं करते। इंट ए इक्वल टू, इंट ए, इंट, ये डिफाइन की। अभी इंस्टांस वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करने के लिए या तो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से हम इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, या तो फिर कंस्ट्रक्टर के ब्लॉक के अंदर, या तो फिर इनिशियलाइजर ब्लॉक के अंदर। और अगर हम लोग उसके अलावा भी इनिशियलाइज करना चाहेंगे तो नहीं होगा, मेथड के थ्रू, किसी के थ्रू हमें इसको नहीं इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अगर ऐसा हम लोग इनिशियलाइज करना चाहें कि ए बना के ए इक्वल टू 10 करना चाहें, तो ये ऐसा नहीं कर सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये तुरंत ये कंपाइल टाइम पे एरर दे देगा, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है इसमें। तो इंस्टांस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए हमें इनिशियलाइजर ब्लॉक का यूज, या कंस्ट्रक्टर का, मेथड्स का, या अभी यहाँ पे अगर हम करते हैं इनिशियलाइज, तो दिस कीवर्ड के थ्रू यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा, बाइंड करना पड़ेगा, वरना फिर यहाँ पे जो पैरामीटर में वैल्यू होगी वो डिफरेंट होनी चाहिए, और डिस्कस करेंगे हम। तो ये जो इंस्टांस वेरिएबल है, हमने इंस्टांस वेरिएबल बनाया। अभी इंस्टांस मीन्स ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल होगा। तो अभी हम लोग को इसको इनिशियलाइज कराना है, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 12, यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज इसको कर दिए। जैसे ही हमने इसको इनिशियलाइज किया, अब हमें यहाँ पे कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि हम एस डॉट ए करेंगे, एस डॉट बिट नहीं। जैसे ये हमको कॉल, हम इसको कॉल करेंगे, और यहाँ पे इसको हम ए बी, अभी हमको आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पे, जैसे हम इसको कॉल करेंगे आउटपुट हमको मिल गया 10 और 20, आउटपुट हमको यहाँ पे मिल गया। 10 एंड 20 ये वैल्यू हमको मिल गई, बिना ऑब्जेक्ट के कॉल किए ही, हम बिना ऑब्जेक्ट के थ्रू इस ऑब्जेक्ट को जो इनिशियलाइज करने का काम किया, वो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ये काम किया। अगर हम इसको ना कॉल करें, अगर हम इसको ना इनिशियलाइज इनिशियलाइज ही ना करें, फिर उसके बाद हम इसको कॉल करें, तो आउटपुट क्या है, 0 0। 0 0 क्यों आया, अभी इस पे डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग ले लें, स्ट्रिंग हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, अब हम रन करें तो अभी क्या आएगा, 0 और नल आया। वैसे हमने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन ये डिफॉल्ट वैल्यू, इंट की डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू नल है, लेकिन हमने तो कुछ भी नहीं इसका कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी नहीं इसको इनिशियलाइज किया, देन कैसे ये डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है यहाँ। तो जो डिफॉल्ट वैल्यू भी इनिशियलाइज हो रही है ना, वो इनिशियलाइजेशन का काम भी कंस्ट्रक्टर करता है, कि जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो इसको इनिशियलाइज करने का काम करता है। अभी हम इसको भी यहाँ से रिमूव कर दें, हम इसको रिमूव किए, फिर हम इसको रन करें, तो देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे भी, अब हम उसके बाद इसको यहाँ पे प्रिंट करा दें,
डायरेक्ट प्रिंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, इंस्टांस वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल नहीं है, और मेन मेथड स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक मेथड के अंदर डायरेक्ट उसको प्रिंट नहीं कर सकते। तो हम लोग यहाँ पे ए बी, एस डॉट ए और एस डॉट। अब जब हम इसको कॉल करेंगे, देखो फिर भी हमको वो डिफॉल्ट वैल्यू मिलेगी, जीरो और नल हमको यहाँ पे मिला। क्यों मिला? क्योंकि जो अभी हमने नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, उसको हमने जब बनाया तो वो हमने तो मैनुअली बनाया था, लेकिन जैसे ही हमने उसको रिमूव किया तो वही कंस्ट्रक्टर, वैसे सेम एज जेवीएम ने भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट खुद से उसने बनाया। और उसने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का, इनिशियलाइज करवाया। मीन्स कि जो हमने कंस्ट्रक्टर अभी पहले बनाया था, अभी जो हमने बना के देखा था नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, उसके बाद उसके थ्रू हमने इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इनिशियलाइज किया था, इंस्टांस वेरिएबल को इनिशियलाइज किया था। उसके बाद हमने उसको रिमूव किया, तो फिर भी हमको ये जीरो और नल मिल रहा है। इससे पहले भी मिल रहा था, अभी भी मिल रहा है। तो जैसे ही हमने उसको रिमूव किया तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया इस इंस्टांस वेरिएबल की। और जो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना है, इसको जेवीएम ने बनाया है। तो ये था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट। अब आता है इसके बाद जो सेकंड, पहले जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये पहला कंस्ट्रक्टर हुआ फर्स्ट टाइम पे जो बाय डिफॉल्ट जेवीएम इंटरनली बनाया। उसके बाद अभी सेकंड कंस्ट्रक्टर जो अभी हमने नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसको भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, मतलब टू ही टाइप के होते हैं। यही सेम कंस्ट्रक्टर जेवीएम भी बनाया इंटरनली, जो हमने अभी मैनुअली बनाया था। ये था नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब हम लोग जो बनाएंगे वो होगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हम लोग जो यूज करेंगे वो ओनली एक्सेस मॉडिफायर यूज कर सकते हैं, जैसे पब्लिक इम्प्लॉय। अभी ये एक्सेस मॉडिफायर हुआ, ये हम यूज कर सकते हैं पब्लिक। यहाँ पे प्राइवेट भी बना यूज कर सकते हैं, प्राइवेट भी यहाँ पे हमने यूज किया। प्राइवेट होने के प्राइवेट और पब्लिक। और बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी नहीं यूज करे तो बाय डिफॉल्ट वो बाय डिफॉल्ट ही रहता है। कोई डिफॉल्ट नेम का कोई कीवर्ड नहीं है जावा के पास, मिस एक्सेस मॉडिफायर से रिलेटेड। वैसे डिफॉल्ट कीवर्ड है जो हम स्विच केस में यूज करते हैं, डिफॉल्ट मेथड जब हम कस्टम इंटरफेस में बनाते हैं तो डिफॉल्ट कीवर्ड यूज करते हैं। लेकिन वो डिफॉल्ट कीवर्ड यहाँ पे नहीं यूज होता है, वो डिफॉल्ट यहाँ पे नहीं यूज होगा, वो डिफॉल्ट यहाँ पे नहीं होगा। देखो ये वो डिफॉल्ट कीवर्ड यहाँ पे नहीं यूज होता है कि जो हमने स्विच केस में देखा, जो इंटरफेस में हमने डिफॉल्ट मेथड जो हम लोग बनाते हैं, वो डिफॉल्ट कीवर्ड यानी जेवीएम डिफॉल्ट यूज करता है बाय डिफॉल्ट, इसको हम बोलते हैं। ये कोई कीवर्ड नहीं है जो डिफॉल्ट बोलते हैं, डिफॉल्ट एक्सेस बाय डिफॉल्ट, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट की डिफॉल्ट, जो फोर टाइप के एक्सेस मॉडिफायर, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट जो है वो जेवीएम देता है बाय डिफॉल्ट, हम उसको लिखते नहीं, या कोई प्रीडिफाइन कीवर्ड नहीं है। वो जो डिफॉल्ट कीवर्ड है वो अलग चीज है जो स्विच केस के अंदर में और इंटरफेस में यूज होता है। तो ये इम्प्लॉय है, इसमें हम लोग प्राइवेट पब्लिक और प्रोटेक्टेड यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग तीनों यूज करके देखे, पब्लिक भी यूज हो रहा है, नहीं एरर दे रहा है, प्राइवेट भी यूज कर रहे हैं, नहीं एरर आ रहा है, प्रोटेक्टेड भी यूज कर रहे हैं, नहीं एरर आ रहा है, बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट ही होता है। अब हम लोग रिटर्न टाइप यूज करके देखते हैं, पब्लिक, पब्लिक और यहाँ पे वाइड यूज कर दिए। तो ये कंस्ट्रक्टर नहीं हुआ, ये क्या हो गया, ये मेथड हो गया। क्या हो गया, ये मेथड हो गया, ये कंस्ट्रक्टर नहीं हुआ। अगर हम इसको रिमूव भी कर दें तब भी कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन ये कंस्ट्रक्टर नहीं हुआ, ये मेथड हो गया। और ये मेथड का नेम हो गया इम्प्लाई। और ये बोला दिस मेथड है कंस्ट्रक्टर नेम, ये जो मेथड है ये किसके नेम से है, कंस्ट्रक्टर के नेम से है। इसलिए हमको ये सजेशन दे रहा है कि ये बेटर वे नहीं है।
ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते सेम मेथड, क्लास के नेम मेथड का नेम हो सकता है, लेकिन ये बेटर वे नहीं है। और ये कंस्ट्रक्टर नहीं होगा, जैसे ही कोई रिटर्न टाइप हमने यूज कर दिया, देन ये कंस्ट्रक्टर नहीं होगा। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे वाइड हटाए, वाइड होने के बाद, हटाने के बाद यहाँ हम लोग पैरामीटर में कुछ यूज करेंगे, जैसे इंट ए और स्ट्रिंग बी। ये दो चीज हमने, दो वेरिएबल डिफाइन किया पैरामीटर के अंदर। अगर सेम नेम का इंस्टांस वेरिएबल और कंस्ट्रक्टर के अंदर जो लोकल वेरिएबल, ये कौन सा वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, ये दोनों वेरिएबल नेम अगर सेम है, देन अगर हम वैल्यू को बाइंड करना चाहें तो बाइंड नहीं होगी विदाउट यूजिंग दिस कीवर्ड। जब तक हम दिस कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे, जब तक कि वैल्यू बाइंड नहीं होगी। करके देखते हैं। ए इक्वल टू, ए इक्वल टू ए एंड बी इज इक्वल टू, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर देखो, ये जैसे ही हमने वहां पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बोला कि इसके, ये कंस्ट्रक्टर जब कॉल हुआ तो वो बोला कि पैरामीटर में कुछ वैल्यू चाहिए मेरे को। तो यहाँ पे आईडी दे देंगे, वन वन दे देंगे यहाँ पे, वैल्यू पास करते हैं स्ट्रिंग। अब हम इसको कॉल करके रन करते हैं। देखो हमको जीरो और नल मिला, हालांकि हमने यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, बाइंड की हुई है इसके साथ, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है, लोकल वेरिएबल इंस्टांस वेरिएबल के साथ बाइंड नहीं हो रहा विदाउट यूजिंग दिस कीवर्ड। तो इसको बताने के लिए हमको क्या करना, अगर सेम नेम और डिफरेंट नेम कर देंगे तो चल जाएगा, डिफरेंट नेम रहेगा तो चल जाएगा। देखो ये अभी रन करेंगे ना, तो ये आउटपुट अपने को आ जाएगा। देखो वन मिलो। तो ये चीज या तो लोकल वेरिएबल का नेम एज इंस्टांस वेरिएबल के नेम के जैसा नहीं होना चाहिए, इट इज मैंडेटरी। अगर है सेम नेम तो उसको दिस कीवर्ड के थ्रू बाइंड करना पड़ेगा। तो जैसे अभी ये दिस कीवर्ड का ए और बी, तो यहाँ पे दिस कीवर्ड के थ्रू बाइंड करना पड़ेगा इसको। ये दिस कीवर्ड के थ्रू इसको बाइंड करेंगे, अब रन करेंगे तब भी वो सेम आउटपुट आ जाएगा। तो ये था पैरामीटराइज कीवर्ड, और ये था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये पूरा कंसेप्ट था कंस्ट्रक्टर का। अभी जो एक पॉइंट और बचा इसके अंदर, वो हमने कहा था ब्लॉक, कितने टाइप के ब्लॉक होते हैं। तो इनिशियलाइजर ब्लॉक, ब्लॉक होता है वो तीन टाइप के होते हैं। देयर थ्री टाइप ऑफ ब्लॉक: इनिशियलाइजर ब्लॉक, ब्लॉक स्टैटिक ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक एंड कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कितने टाइप के ये ब्लॉक होते हैं। अभी हम लोग ब्लॉक बना के देखते हैं। ये कंस्ट्रक्टर बना हुआ है हमारा, तो इस कंस्ट्रक्टर को हम यहाँ से वैल्यू को रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे एक एसओपी लगाते हैं। यहाँ पे मैसेज डालेंगे कंस्ट्रक्टर कॉल, कंस्ट्रक्टर। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे बनाएंगे एक ब्लॉक हो गया, अभी बनाएंगे इनिशियलाइजर ब्लॉक। यहाँ से भी इसको रिमूव करते हैं, कंस्ट्रक्टर। उसके बाद स्टैटिक ब्लॉक, यहाँ पे एक और वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, स्टैटिक।
इसके नीचे एक और ब्लॉक बनाते हैं, वो इनिशियलाइजर ब्लॉक, ओनली बॉडी रहती है इसके पास। इनिशियलाइजर ब्लॉक का ये तीन ब्लॉक बनाते हैं, स्टैटिक ब्लॉक और इनिशियलाइजर ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर। तो इसमें जो सबसे पहले कॉल होगा वो कॉल होता है स्टैटिक ब्लॉक, फिर इनिशियलाइजर ब्लॉक, फिर कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। स्टैटिक ब्लॉक का जो यूज होता है वो होता है ओनली स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए। स्टैटिक इन सी, अभी इस सी को इनिशियलाइज करना है तो हम लोग इंस्टांस इनिशियलाइजर ब्लॉक में स्टैटिक वेरिएबल को हम इनिशियलाइज कर सकते हैं इनिशियलाइजर ब्लॉक में। लेकिन इनिशियलाइजर ब्लॉक में भी स्टैटिक वेरिएबल को कर सकते हैं, और स्टैटिक ब्लॉक में भी स्टैटिक वेरिएबल को हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो इंस्टांस वेरिएबल होगा इसको हम ओनली इनिशियलाइजर ब्लॉक में ही कर सकते हैं, ना कि स्टैटिक ब्लॉक में। स्टैटिक ब्लॉक में हम इसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले इसको रन करके देखते हैं, सबसे पहले कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो। तो सबसे पहले स्टैटिक कॉल हुआ, फिर उसके बाद इनिशियलाइजर ब्लॉक, फिर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। अब जो स्टैटिक ब्लॉक का काम होता है वो ओनली होता है कि स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए हम स्टैटिक ब्लॉक का यूज करते हैं। जैसे सी इज इक्वल टू 10, इसको इनिशियलाइज करना है तो हम क्या यूज करेंगे, स्टैटिक ब्लॉक। लेकिन अगर ए इज इक्वल टू 10 ही इसी में अगर हम करें तो देखो कंपाइल टाइम पे एरर आ गया, कि क्योंकि ये इंस्टांस वेरिएबल है ना कि स्टैटिक वेरिएबल है, तो ये कंपाइल टाइम पे एरर दे देगा कि ओनली स्टैटिक ब्लॉक के अंदर वी कैन इनिशियलाइज द ओनली स्टैटिक वेरिएबल नॉट इंस्टांस वेरिएबल। ये स्टैटिक वेरिएबल और ये कॉल सबसे पहले होता है क्योंकि ये एज अ क्लास लोडिंग के टाइम ही लोड हो जाता है। इसका रिलेशन क्लास से है, ना कि ऑब्जेक्ट से है। तो जो स्टैटिक वेरिएबल है वो बिना ऑब्जेक्ट के बना ही है, बिना ऑब्जेक्ट के डिफाइन किए इनिशियलाइज किए ही ये कॉल हो जाता है। इसको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, ये क्लास लेवल पे होता है। सेकंड आता है इनिशियलाइजर ब्लॉक। इनिशियलाइजर ब्लॉक के अंदर हम सब कुछ इनिशियलाइज कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू 10, इंस्टांस वेरिएबल भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। सी इज इक्वल टू 30, स्टैटिक वेरिएबल भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक ए ऑफ ये जो स्टैटिक वेरिएबल होता है ये ग्लोबली किस क्लास लेवल पे होता है, हम इसको कहीं भी इनिशियलाइज कर दें। लेकिन इंस्टांस वेरिएबल को जब हम यहाँ पे इनिशियलाइज करने जा रहे हैं स्टैटिक ब्लॉक के अंदर, तो क्या होता है कि स्टैटिक ब्लॉक पहले एग्जीक्यूट हो जाता है ऑब्जेक्ट से। जैसे ही क्लास लोड होती है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो जैसे ही वो एग्जीक्यूट होगा तो ओनली स्टैटिक मेंबर को ही वो ऐड करेगा, और जो स्टैटिक मेंबर नहीं होंगे वो जो इंस्टांस वेरिएबल उसका रिलेशन ऑब्जेक्ट से है। तो जब ऑब्जेक्ट बनेगा वो कॉल होगा तब वो इनिशियलाइज होगा। या तो कंस्ट्रक्टर जब जब ऑब्जेक्ट बनेगा, जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, देन ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा। तो इतना लंबा प्रोसेस इसका रहता है। और स्टैटिक वेरिएबल का जैसे ही क्लास लोड हुई है इनिशियलाइज हो गया उसी के साथ। तो इसलिए स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक ब्लॉक के अंदर हम लोग इंस्टांस वेरिएबल नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका रिलेशन ऑब्जेक्ट से होता है। और स्टैटिक वेरिएबल का जो क्लास लेवल होता है उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये यहाँ पे देखो इनिशियलाइजर ब्लॉक। और इनिशियलाइजर ब्लॉक जो है वो भी कब कॉल होता है, लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं जब ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं जब ही क्या होता है, इनिशियलाइजर ब्लॉक कॉल होता है। इनिशियलाइजर ब्लॉक जब कॉल होता है जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब सेम टाइम पे कंस्ट्रक्टर भी कॉल होता है जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो दोनों में डिफरेंट क्यों इनिशियलाइजर ब्लॉक पहले कॉल होता है, ये क्वेश्चन आता है। तो क्या होता है इंटरनली जो ये इनिशियलाइजर ब्लॉक होता है, एट द सेम टाइम इंटरनली क्या होता है, ये जो कंस्ट्रक्टर बना होता है इसके सबसे सबसे ऊपर जेवीएम क्या करता है, इसको लाके यहाँ पे ऐड कर देता है। जेवीएम लाके यहाँ पे ऐड कर देता है कंस्ट्रक्टर के सबसे ऊपर। जैसे ये कंस्ट्रक्टर बना हुआ तो सबसे पहले लाके इसको यहाँ पे ऐड कर देगा कंस्ट्रक्टर के अंदर। ये इनिशियलाइजर ब्लॉक के अंदर जो भी चीजें रहेंगी इसको इनिशियलाइज कराएगा, उसके बाद कंस्ट्रक्टर के अंदर जो रहेगा वो कॉल होगा। मतलब कंस्ट्रक्टर के अंदर जो एसओपी या जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा, पहले जो होगा वो इनिशियलाइजर ब्लॉक का होगा।
क्योंकि इंटरनली जेवीएम इनिशियलाइजर ब्लॉक को कंस्ट्रक्टर के अंदर लाके सबसे ऊपर ऐड कर देता है, उसके नीचे कंस्ट्रक्टर का जो लॉजिक लिखा रहेगा कंस्ट्रक्टर के अंदर वो एग्जीक्यूट होता है। तो ये कंसेप्ट था इनिशियलाइजर ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर और स्टैटिक ब्लॉक का।